हेलो आरजीएस एस्पिरेंट्स, आपका आरजीएस का एग्जाम नजदीक आ रहा है और मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और कुछ ही दिन में कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं प्लस बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी है, शेड्यूल है। तो इसलिए आपको, क्योंकि लास्ट मिनट में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, रिवीजन कर रही हैं, तो आपको सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ही लेना चाहिए। जैसे हम बात करें, इसमें आपको सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग, स्टेट सेंट्रल रिलेशंस, इमरजेंसी, प्लस कौन से शेड्यूल में क्या है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, मतलब ये आपको पढ़ने चाहिए। हर एक आर्टिकल के को गो थ्रू अभी आप नहीं हो सकते हो, तो इंपॉर्टेंट चीजों को ही आपको ध्यान में रखना है। और जैसे हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस वहां पर है, 23 चैप्टर है। तो आप हर एक चैप्टर, हर एक सेक्शन को लास्ट टाइम में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको विशेषकर वो चैप्टर्स ध्यान में रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें चैप्टर नंबर 1, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बताता है कहां पर ये एप्लीकेबल होगा। जैसे भारत से बाहर ऑफेंस हुआ है तो क्या आईपीसी लागू होगी, होगी तो कब, और इंडिया में हुआ है तो कब, तो वो चैप्टर 1 क्लियर करता है। प्लस चैप्टर 2 जो डेफिनेशन क्लोज के बारे में है, चैप्टर नंबर 3 जो पनिशमेंट्स के बारे में है, एंड चैप्टर नंबर 4 जो बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की। इसके अलावा चैप्टर नंबर 16 एंड 17, ऑल दो 23 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये 5 चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो यही इसी पार्ट से ही कवर होते हैं, तो इनको विशेष कर आपको पढ़ना है। बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 1 जहां पे टाइटल, एक्सटेंट, वो तो है ही है, साथ में डेफिनेशन है, तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो चैप्टर नंबर 1 हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम क्लासेस ऑफ कोर्ट्स पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 शुरू वाले हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखने हैं। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 को हमें विशेष रूप से देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर नंबर 12 जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पावर को लेके है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चार्जेस वो इंपॉर्टेंट है, जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रायल्स ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रायल्स, जजमेंट, अपील, रेफरेंस, रिवीजन, ये चीजें विशेषकर आपको सीआरपीसी में देखनी है। वहीं सीपीसी की बात हम करें तो सीपीसी में सेक्शंस तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती ही नहीं है, सारे ही पढ़ लेते हैं। ऑर्डर्स की जहां बात आती है तो वहां पे आपको ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये आपको विशेष रूप से देखने हैं। इसके बाद में हम बात करें तो आपको ऑर्डर नंबर 35 है ना, ये भी देखना है। तो विशेषकर जो शुरू वाले ऑर्डर्स हैं इन पे आपको विशेष फोकस करना है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो हुई कुछ एक्ट्स की बात। बाकी हम बात करें माइनर एक्ट की, तो माइनर एक्ट छोटे छोटे से एक्ट हैं, इनको तो आप पूरा ही देख लीजिए, क्योंकि इन एक्ट्स में तो आपका आधे घंटे में ही, अगर पहले आप अच्छे से स्टडी कर चुके हैं तो आधी घंटा काफी होगा रिवीजन करने के लिए, बशर्ते पहले आपने अच्छे से पढ़ा हो, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करें इंडेक्स, तो इंडेक्स तो चाहे कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे माइनर पढ़ रही हैं या मेजर पढ़ रही हैं, इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, क्या कोई शेड्यूल है या नहीं है, ये चीज, प्लस कौन सा सेक्शन क्या बात बोल रहा है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। फिर इनैक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट, यहां से लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार। तो टोटल 18 एक्ट्स आपके सिलेबस में है, 18 की टोटल हो गई है 36 डेट्स, तो वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। डेफिनेशंस, डेफिनेशन क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे माइनर एक्ट हो या मेजर एक्ट हो। लास्ट टाइम चाहे कम टाइम ही क्यों ना हो, इन्हें हमें स्किप नहीं करना है।
ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इलस्ट्रेशंस की हम बात करें तो आईपीसी, एविडेंस, इन दोनों के इलस्ट्रेशन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार जो इलस्ट्रेशन आपके एक्ट में दिया है डायरेक्टली वही पूछ लेते हैं, कई बार सिमिलर इलस्ट्रेशन पूछ लेते हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ने हैं। प्रोवाइजो आपको पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स जनरली गलती करते हैं, सेक्शन पढ़ लेते हैं, प्रोवाइजो प्रोवाइडेड ये छोड़ देते हैं, है ना, जबकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लैंडमार्क जजमेंट को आपको स्किप करना ही नहीं है, और इस पर मेरे अलग से वीडियो है जिसमें मैंने सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस के लैंडमार्क जजमेंट बताए हैं, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। प्लस अमेंडमेंट्स भी आपको ध्यान में रखनी है, मेजर एक्ट्स के विशेषकर, उस पर भी मेरा सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा माइनर लॉज में खासकर जो क्रिमिनल माइनर लॉज है उसमें लास्ट में हम सेक्शन देखते हैं पावर टू मेक रूल्स, वहां से क्वेश्चन आता है। पिछले आरजीएस में भी द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से क्वेश्चन आया था, हु हैज द पावर टू मेक रूल्स, है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो थोड़े से एक्ट है क्रिमिनल माइनर एक्ट, तो उनके सारे आपको देखना है कि सब एक्ट्स में किसके पास पावर है टू मेक रूल, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा प्री एग्जामिनेशन की हम बात करें तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट में हम देखते हैं, या हम सीआरपीसी में देखते हैं कि इतने टाइम में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए रेप ऑफेंसेस का, या इतने टाइम में ट्रायल होनी चाहिए, या इतने टाइम में अपील होना चाहिए। तो ये सारे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कौन से कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा और कौन उसे अपॉइंट करेगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। एंड कोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट, कौन से कोर्ट की या ट्रिब्यूनल की स्थापना कौन करेगा, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। लैंग्वेज, स्टूडेंट्स बहुत बार ये गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि लॉ को वो पूरा टाइम देते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज पे वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, और वहीं वो मात खा जाते हैं। क्योंकि जो मेजर डिफरेंस रहने वाला है वो लैंग्वेज के बेसिस पे रहने वाला है। लॉ की जहां पे हम बात करें तो लगभग सभी स्टूडेंट्स में लगभग वही तैयारी होती है, उतने ही मार्क्स आते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, लेकिन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 700 में से 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं, तो लैंग्वेज में आपको ट्राई करना है कि किसी भी तरीके से आपके 25 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद एग्जाम हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स तैयार हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो इसलिए लैंग्वेज पे पूरा फोकस करना है। ध्यान रखिए, अगर लैंग्वेज पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आप प्री क्लियर करने से चूक सकते हैं, चाहे लॉ कितने अच्छे से भी प्रिपेयर क्यों ना कर लो। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, टाइम लिमिटेड ही आपके पास बचा है, तो लैंग्वेज का टाइम आपको जरूर से ही देना है, दिन के 2 घंटे 3 घंटे इतना टाइम आपको देना ही देना है। फिर हम बात करें लिमिटेशन की जो शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही रहता है। एक क्वेश्चन वहां से आ सकता है, टोटल 137 आर्टिकल्स है, 137 एंट्रीज है जिनको आर्टिकल्स बोलते हैं, सारी नहीं पढ़नी है आपको, कुछ एक ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर पढ़नी है, और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्री में। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप मेन इंटरव्यू सब कुछ भूल जाओ, अभी आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, और वो है आरजीएस प्री, जो कि 23 जून को होने वाला है। तो प्री के अकॉर्डिंग आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो उस तरीके से आपको पढ़नी है, और ये बातें जो अभी मैंने आपको बताई है उन पर विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए शानदार बचत और दमदार तैयारी, आपकी तैयारी अफोर्डेबल हो प्लस दमदार हो, इसीलिए उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है। उत्कर्ष के सारे जो जुडिशरी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पे विशेष छूट, जिसमें आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, प्लस 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए आपको UC13 ये कूपन कोड अप्लाई करना है। ये सेल 14 जून से लेके 20 जून तक चलने वाली है, तो इस टाइम में आप जो भी
है ना, जुडिशरी के सारे कोर्सेज पे है। इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस लगभग 650 प्लस कोर्सेज जो है वो अलग अलग चला रहा है। उन्हीं सभी कोर्सेज पे भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है जो 90% तक होने वाला है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जैसे हम बात करें आरजीएस फाउंडेशन, तो आरजीएस फाउंडेशन जिसकी ओरिजिनल प्राइस 65,000 है, अभी आपको समर सेल में वो केवल 10,000 रुपए में मिल रहा है। तो है ना भारी बचत। और आरजीएस 2024 ये मेन एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपको 20,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस है और आपको अभी 5,000 रुपए में मिल रहा है। एपीओ फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो इसकी ओरिजिनल प्राइस 12,000 है और अभी आपको ये 4,000 में मिल रहा है। एपीओ रिकॉर्डेड कोर्स अभी इसकी प्राइस है 11,000 रुपए, लेकिन अगर सेल टाइम में परचेस करते हैं तो आपको मात्र 3,000 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, बिग समर सेल 14 से लेके 20 तक है, तो इसका जरूर लाभ उठाइए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।